अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजुलता है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और मैं यहीं पे ही जन्मी भी हूँ। बेसिकली मेरा यही है कि अगर हम 3 करोड़ की आबादी दिल्ली में रहते हैं तो एटलीस्ट इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर दें कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़े और ये उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इतना बड़ा जो क्या बोलते हैं नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसमें जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरे पेपर को लीक कराने के में ये धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी हुई है कि वो उन्होंने लीक पेपर क्यों नहीं लीक कराया है। क्यों हमारे क्या बोलते कि हम लोग क्या आम लोग क्या बोलते जीने लायक नहीं है, हम कीड़े मकोड़े, हम कॉकरोचेस हैं। इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में और हम यहाँ पे सरकारी स्कूल में भी ढंग से ना पढ़े, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे रह के। इनके बच्चे हैं वीआईपी कल्चर में रहते हैं, वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। ये हम यहाँ पे रह के हम अपना टैक्स पे करते हैं और ये हमारे टैक्स का बिल्कुल मिसयूज करते हैं। हमारे टैक्स के, हमारे देश के लोगों का जो टैक्स होता है उसको पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने पे खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। क्या फायदा हम लोगों का टैक्स देने का जब हमारे टैक्स का कोई यूज ही नहीं हो रहा हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। सब कुछ तो इन्होंने खत्म कर दिया धीरे धीरे। ये क्या एनवायरनमेंट को भी खत्म करते जा रहे, पेड़ पौधों से ले लो, चाहे वो गाड़ियों से ले लो, चाहे वो सड़कों से ले लो। जय भीम, जय भीम। गड्ढों से ले लो, नालों से ले लो, बरसात के टाइम कोई भी चीज यहाँ पे ढंग की है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी तो माँ के नाम के एक पेड़ लगवा रहे हैं, माँ के नाम का एक पेड़ लगवा रहे हैं और हजारों पेड़ कटवा रहे हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे कहीं सोनभद्र हो, कहीं यूपी का हो और चाहे वो दिल्ली के ही पेड़ हो। अभी क्या मैंने कहीं सुना है दिल्ली में ही पूरा फॉरेस्ट काटने की तैयारी चल रही है और वो उसके ऊपर क्या बोलते केस भी चल रहा है। लेकिन अब दिल्ली की कोर्ट ये है कि उसको स्टे लगा देना चाहिए, जब वो पेड़ जंगल कटेगा उसको स्टे लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टे नहीं लग रहा है। उन्होंने 3-4 महीने के बाद सुनवाई होगी जब वो पेड़ कट चुके होंगे, यानी कि दिल्ली की जनता मरने के लिए पूरी टोटली तैयार है। अभी 51 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर दिल्ली का, आगे जाने के बाद क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि हम तो सिर्फ ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी वीआईपी या पॉश एरिया है ना, सिर्फ इन्हीं के बीच में है। बाकी देख लीजिए आप कहीं भी, अगर आपको ढंग के पेड़ मिल जाए, ढंग की कॉलोनियां मिल जाए, किसी के घर के सामने पेड़ मिल जाए, रेयर ही ऐसा होगा, ऐसा रेयर ही होगा। हमें तो सरकार ने बिल्कुल कीड़े मकोड़ों कॉकरोच की तरह समझ के दबाने की पूरी कोशिश क्या, ये बिल्कुल साजिश रच रखी है कि इनको मार ही देना चाहिए। कुछ चंद लोग हैं जो कि सिर्फ बिजनेसमैन रहे, अमीर लोग रहे, और जो गरीब लोग हैं उनको तो कुचल दो, बिल्कुल अपने पैरों तले उनके पैसे लेके उनको ही कुचल दो। क्योंकि वोट ईवीएम इन्होंने एक जरिया बना लिया जिसमें इन्होंने घोटाला कर रखा है, जिसमें कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है। मैं तो पूरा सिस्टम कहूँ तो कहते हैं ईवीएम से कोई घोटाला नहीं होता है, कोई घोटाला नहीं होता तो बैलेट पेपर से करा लो, डायरेक्टली ऑनलाइन करा लो, बिल्कुल सामने से चुनाव करा लो। छोड़िए एक भी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज के टाइम पे, आज का टाइम है ना, साइंटिफिक तरीका है, सब कुछ पॉसिबल है। आप करवाइए तो सही, लेकिन आप नहीं करवा सकते ना, क्योंकि आपके मन में चोर है। आपने चोरी ही तो सीखा है, चोरी से तो आज तक ये काम किया है। 90% जनता जो है ना वो आपको पसंद नहीं करती है। 90% जनता, जो 10% है वो जो सिर्फ अंधभक्त है, जो आपने बना रखे हैं। जब आप जिसके नाम पे आप वोट ले रहे हैं कि हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, जब राम मंदिर का सोना है, जब वहाँ के सारा खजाना ही चोरी है, आपको वही नहीं पता, तो आप देश का खजाना तो बेचने पे वैसे ही तुले में। राम मंदिर को तो कम से कम खजाना बचा लेते जिसके नाम पे वोट लिया आपने। आपसे तो कुछ नहीं संभल रहा। सबसे बड़ी गलती तो उस टाइम पे की ना, जब क्या बोलते हैं कि अनपढ़ को ही हमने पीएम बना दिया है। अनएजुकेटेड रहेगा देश तभी तो भिक्षा मांगेगा। वो तो कहते हैं कि मतलब हमारी जो 56 इंच की छाती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं। अरे 56 इंच की छाती है, वो देश का विनाश करने के लिए पूरी 56 इंच की छाती उन्होंने तैयार कर रखी है। कैसे कैसे लोगों को माना है, पूरे उन्होंने टेक्निक बना रखी है, उन्होंने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। चाहे वो फिर ईवीएम के थ्रू हो, चाहे ईडी के थ्रू हो, सीबीआई के थ्रू हो, चाहे यहाँ तक कि जितने भी जज है ना, वो सब भी उनके अंडर ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने रिटायर होने के बाद तो कुछ ना कुछ पोस्ट चाहिए ही ना। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, सबके सब बिके हुए, पूरा सिस्टम बिका हुआ है, अंदर से खोखला हो चुका है।
जब तक कोई ढंग का नहीं, जब तक ढंग सिस्टम में कोई ढंग का इंसान नहीं आएगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी काम की, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं तो जनता को यही कहूंगी, अगर दिल्ली में 3 करोड़ लोग रह रहे हैं ना, तो आप इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर दो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उसके साथ साथ इनकी एक चेन शुरू होनी चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इनके पार्टी में बीजेपी में सारे क्रिमिनल्स तो बड़े बड़े हैं, कौन नहीं गुंडा है। कोई भी, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर किसी की लिस्ट निकाली जाए ना, सबके सब गुंडे बड़े हैं, एमपी से लेके एमएलए, सांसद, पीएम, सबके सब, सीएम सबके सब है, जितनी भी राज्यों में इनकी पार्टियां चल रही हैं। लेकिन क्यों, अगर इनके खिलाफ कोई बोल दे वो देशद्रोही है, इन्फ्लुएंसर को इनको पकड़ना है, यूट्यूब इनका चैनल बंद करा दे, कोई यूट्यूबर हमसे बोल दे बस इनको मारना है, पिटवाना है, यही तो आता है इनको। क्योंकि ये तो भाई वही हाल हो गया ना, जब गुंडा रहेगा तो वो तो गुंडागर्दी ही करेगा, देश का पीएम ही गुंडा है तो वो तो गुंडागर्दी ही करेगा, और क्या करने आ रहा है। कोई ये नहीं देख रहा, कोई इंसान हमारे लिए अमेरिका से बैठ के, हम उसे क्या पड़ी है, वो अच्छा खासा अपना कमा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ टाइम बाद उसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसने क्या करना है यहाँ आगे। लेकिन नहीं, वो सोच रहा है कि देश की जनता क्यों जगाना है, क्योंकि वो सोई हुई जनता को हमको जगाना है। आज नहीं बोलेंगे तो ये कल हम आने वाली पीढ़ी का जीवन बिल्कुल तरह बर्बाद होने के ऊपर है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वो इंसान अमेरिका से आ रहा है, कोई हमारे लिए अनशन पे बैठा है, तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं लोगों को भी अवेयर करना चाहूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहूंगी, आप दिल्ली में आइए। अभी सिर्फ जंतर मंतर पे हो रहा है प्रोटेस्ट, आप संसद से सड़क तक का घेराव कीजिए, क्योंकि हमें ये लेना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान। ये क्या पागल समझ के रखा है हम लोगों को, जो बच्चे मर रहे हैं पागल है, 20-20, 22-22 घंटे पढ़ते हैं, वो क्या पागल है? आप ऐसा करिए, किसी अनपढ़ को बना दीजिए डॉक्टर, और उसके बाद वो छोड़ दे किसी के पेट में कुछ भी, किसी को गलत दवाई दे दे, किसी को कुछ भी कर दे, तो ठीक है, मरना है तो जनता तो ऐसे भी मरनेगी। अगर मारना है तो उनको सीधा डायरेक्टली मार दीजिए ना, घोटाले करके क्या मारना है। वो तो कह रहे कोई घोटाला नहीं हो रहा, हवाई जहाज से पेपर जा रहे हैं, हवाई जहाज से जलवा दे चाहे किसी से, घोटाला तो वैसे होगा। अभी कल परसों महाराष्ट्र में हुआ ना पेपर, टेट का पेपर, वो लीक हो गया, रुकवा लीजिए पेपर जितना रुकवाना है, लेकिन जो होना है, जो घोटाले करवा रहे हैं, ये उसी में भी शामिल है। इनके बस का नहीं है घोटाला रुकवा, तो जो काम आपसे हो नहीं रहा है, जो काम आप कर नहीं सकते, क्यों उसको जबरदस्ती अपने ऊपर थोपे में। आपको इस्तीफा देना ही बेहतर है। तो मैम आपका क्या कॉन्सेप्ट आया मेरे आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम प्रिया भारती है। अच्छा, हाँ, मैं भी यहीं से, हाँ, दिल्ली से ही। तो आपका यहाँ आने का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा है? जैसे कि यहाँ तो सब प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस नजर से देखती है इस प्रोटेस्ट को, और इसमें कितना आप समर्थन देना चाहती है? मैं कितना इसमें साथ हैं आप? हाँ, बिल्कुल मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल आगे, साथ। आगे। मेरा भाई है, मेरे भाई को 5 और 6 ईयर हो गए हैं, प्रिपरेशन कर रहा है वो। किसी भी पेपर में, अभी इनका एनटीपीसी का हुआ था, ग्रेजुएशन का ही, इन्हें 120 की कट ऑफ थी, 120 मार्क्स, 120 का था, तो इनको कट ऑफ बनाई थी 120 की, इनने बनाई 100 की। किस लेवल पे बनाई भाई तुमने? तुम्हें पहले ही बताना था कि भाई तुम 100 नंबर के करो, जितना कर सकते हो सही। 120 पे 120 का करके आए बच्चे। अब इनने वहां से धांधली करी, और 2-2, 3-3 साल हो जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं कि इनका वेरिफिकेशन हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता। मैं खुद एक बीएड कर रखा है, मेरा सीटेट का एग्जाम है मेरा अभी सितंबर का। अभी लास्ट ईयर यूपी टेट का लीक हो गया था पेपर, अभी 2 या 3 को है। क्या भरोसा है कि वो पेपर लीक नहीं होगा? क्या भरोसा है? नहीं है, कुछ कोई वो नहीं है। मेरा सितंबर में क्या एजुकेशन, लोग बहुत आसान से कहते हैं अरे यार तैयारी तो कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या भाई मेहनत क्यों नहीं कर रहे? मेहनत करते, रिजल्ट आते हैं, उसमें अंदर से धांधली हो जाती है। आईबी का एग्जाम था, आईबी का हुआ था, सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। इनने सारी चीजें करी। इनने क्या नाम है कि पहले इनने बोला कि तुम्हारा रिटर्न है, 3 स्टेप करने, चलो कर दिया। अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बाद में पता चलता है अरे अंदर ही अंदर जिसकी पहुंच थी उसने ले लिया। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब रुक जाए? ये प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा क्या करना रिजाइन से चाहिए? भी नहीं होगा कि हम इनका रिजाइन ले लेते हैं तो ये खत्म, नहीं, रिजाइन से भी नहीं होगा। ऐसी सरकार को निकालना ही बेटर है। ऐसी सरकार का जब बोलते नहीं तानाशाही हो जाती है तो हमें करना ही पड़ता है, तो ऐसी सरकार को, इस सरकार का गिर जाना ही बेटर है। तो मतलब कि
जरूरी एजुकेशन ऐसे थोड़ी ना। अब आप बताइए, हर कोई यूट्यूबर, हर कोई रील तो नहीं बना सकता ना। एजुकेशन क्यों ली फिर लोगों ने? हर कोई यूट्यूबर बन जाएगा, हर कोई रील ही बनाएगा, तो पढ़ेगा कौन? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? बिल्डिंग्स कौन बनाएगा? टीचर्स कौन बनाएगा? हम ही तो टीचर्स बनेंगे आगे चल के। ये भी तो जैसे कि आप कैसे ये गारंटी ले सकती हैं कि आने वाली सरकार नहीं करेगी ऐसा? हाँ नहीं, मैं ये भी गारंटी नहीं दे, पर इस सरकार से तो हमने देखा है ना, हमने तो चलो उस सरकार पूरी तरह से बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती। आप मुझे ये बताइए, हमने इसे क्यों चुना था? इन्हीं सब चीजों के लिए तो चुना था कि कांग्रेस हटेगी तो ये हमें देगी। इनके लोग तो कहते हैं कि क्या पहले की सरकार में नहीं होता था? पहले की सरकार में होता, हम मानते हैं ना। तभी तो सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन कर, आप ही लोग तो कहते थे कि कोई लीक नहीं होगा पेपर, हम रोजगार देंगे। इनके तो वादे थे ना सारे। 2 करोड़ तो 2 करोड़ इनने कितने वादे करे हमसे? पेपर लीक नहीं करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके अकाउंट में पैसे देंगे, इतने लाख 15 लाख देंगे, हर चीज कह रहे थे ना ये। अभी भी तो दिल्ली में आई है लोग, इनने कितनी वादे करे और सारी जगह बुलडोजर ही चल रहा है। हर जगह देखते गरीब रो रहा है। ये क्या है फिर ये चीजें? अब आप बताइए। तो हम तो चाहेंगे ये सरकार गिरे, हम रिजाइन से ही मतलब, मैं तो सरकार ही गिर जाए। अरे तो रिजाइन से भी कोई वो नहीं, रिजाइन देने का दूसरा आ जाएगा, वो भी ऐसे ही हो तो क्या होगा? फिर भी इसके लिए कुछ तो कदम उठाना चाहिए, कुछ ठोस कदम। पर ये है ना कि लोग बस रील के द्वारा वायरल कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होता। सर आप क्या लेके घूम रहे हैं? क्या लिखा है आपने? रामदान की लूट है, लूट सके तो छूट है, सारा टॉप सिस्टम धूर्त है। तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इधर आइए आप, बस आप लेके घूम रहे हैं। अच्छा, सिर फूट गया? कहाँ गुंडे बैठे हैं? दिखाइए तो, अब इधर आइए तो आप। अब बताइए, इन गुंडों से लोगों के अंदर इतना खौफ आ चुका है कि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। नहीं, पूरे वायरल हो गई तो फोन है, तस्वीर पड़ना, फोन है, फोटो ले लो। फोन में फोटो ले लो। अच्छा ठीक है, पेट पकड़ लेना, हंसते तो पेट में आप दिखाइए ऐसे कर। नहीं तो फोन ले लो ना, पढ़ना। नहीं आप दिखाइए ऐसे। हमारे वीडियो में हमारे दर्शक भी पढ़े, हम भी पढ़े ना, लाइए अब दिखाइए बस। पास ले आके, और थोड़ा पास। इसमें क्या हुआ? ये सभी देखेंगे कि जो सर ने कविता लिखी है, इसका क्या शीर्षक रहा है। अच्छा तो ठीक है, आप सभी लोग इसको पढ़िएगा जरूर। सर का क्या कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? ठीक है सर, 2 पेज है। ठीक है, ये रहा सेकंड पेज, आप लोग इसको भी पढ़िएगा। सर ने बहुत मेहनत से लिखी है और आप सबको जागरूक करने के लिए ही लिखा है, तो प्लीज आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। ठीक है सर। गाना बना के पढ़ी सुना कि नहीं? बोली ना इस टाइप पे। नहीं मैंने नहीं सुना। मैं सुनूंगी जरूर, अरे तो अपने फोन में ले लो, तस्वीर पढ़ना। यहाँ पे लिया है ना? हाँ यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने दिया अपना कविता। निर्धनों को धमकाएंगे, धनवानों की आगे सिर झुकाएंगे, अपने मन की कहते जाएंगे, अपनी मन की मर्जी करते जाएंगे, सारा सिस्टम अपने बस में करते जाएंगे। जो आवाज उठाएंगे उनको गुंडे से पिटवाएंगे, उनको आतंकवादी बताएंगे, उनको पाकिस्तानी बतलाएंगे, खुद पाकिस्तानी बुलडोजर से आकर दिल्ली की सत्ता ढाएंगे। बहुत अच्छी कविता है सर आपकी। हाँ, कोई बात नहीं है, इसको सही किया जा सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। ठीक है, आप लोग की बात जरूर जनता तक जाएगी। हाँ, बस हमें एक ही चीज तो चाहिए कि अभी रोजगार चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहती है? हाँ। एक रोजगार ही तो चाहती है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब एक हमारी वो हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। पर क्या मेहनत करने का क्या फायदा है? कोई चाहता है, किसी के सपने है, पर ये चीज खत्म होनी चाहिए बस। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।